बरेली तक का दर्दनाक सफर, समलैंगिक प्यार, धोखा और हिंसा की कहानी। बरेली, प्यार की राहें कभी आसान नहीं होती, लेकिन जब ये रास्ता विश्वासघात, हिंसा और अपमान से होकर गुजरता है तो दिल टूटने के साथ साथ जिंदगी भी बिखर जाती है। दिल्ली की एक महिला की ये कहानी कुछ ऐसी ही है, जो अपने प्यार और भरोसे की कीमत चुकाने के लिए बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दरवाजे तक पहुंची। ये मामला सिर्फ धोखे और चोरी का नहीं, बल्कि एक गहरे भावनात्मक रिश्ते के टूटने और उससे उपजी पीड़ा का भी है। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में रहने वाली ये महिला मेहनत मजदूरी से अपना गुजारा करती थी। उसकी जिंदगी में तब एक खास मोड़ आया जब उसकी बुआ की लड़की काम की तलाश में उसके पास पहुंची। दोनों एक ही छत के नीचे रहने लगे और धीरे धीरे उनके बीच प्यार पनपने लगा। ये रिश्ता समलैंगिक था, जिसमें पीड़िता ने अपने दिल और आत्मा को झकझोर दिया। वो अपनी बुआ की लड़की से बेइंतहा प्यार करती थी और उस पर पूरा भरोसा करती थी, लेकिन ये भरोसा जल्द ही उसके लिए मुसीबत बन गया। उसका आरोप है कि उसकी प्रेमिका ने माता पिता के इलाज के नाम पर उससे पैसे मांगने शुरू किए। प्यार की खातिर पीड़िता ने 4 सालों में करीब 3 लाख रुपए दे दिए। जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो प्यार की मिठास कड़वाहट में बदल गई। उससे झगड़े, ताने और धमकियां मिलने लगी। पीड़िता का दावा है कि उसकी प्रेमिका की जिंदगी में कई नाजायज रिश्ते थे और वो अय्याशी में डूबी हुई थी। मामला तब और बिगड़ गया जब बीती 9 मार्च को उसकी प्रेमिका ने उसकी गैर मौजूदगी में उसके 2 मोबाइल फोन ओप्पो 21 और रेडमी, 2 सोने की अंगूठियां, 2 जोड़ी सोने के कुंडल और जरूरी कागजात चुरा कर अपने गांव सिरोही, थाना भमौरा, बरेली भाग गई। 27 मार्च 2025 को जब पीड़िता अपने प्यार और सामान को वापस मांगने बुआ के घर पहुंची तो उसे मारपीट का सामना करना पड़ा और घर से भगा दिया गया। ये सिलसिला यही नहीं थमा। 4 अप्रैल 2025 की रात करीब 10 बजे उसे थाने के बाहर बुलाया गया, जहां उसकी प्रेमिका, उसके पिता और भाई ने मिलकर उसे बुरी तरह पीटा। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ अश्लील हरकतें की गईं और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई। थाने में शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हताश होकर उसने एसएसपी से गुहार लगाई कि भमौरा थाना अध्यक्ष को सख्त निर्देश दिए जाएं, ताकि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उसका सामान व पैसे वापस मिले। ये कहानी एक समलैंगिक रिश्ते में प्यार, विश्वास और ठगी की त्रासदी को बयां करती है। पीड़िता का कहना है कि उसने अपने प्यार में सब कुछ लुटा दिया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ दर्द और अपमान मिला। अब वो इंसाफ की आस में भटक रही है। क्या उसे उसका हक मिलेगा? ये सवाल अभी अनुत्तरित है। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज से जमीन अहमद की एक खास रिपोर्ट। क्या मामला है? कौन लड़की है? कहाँ की रहने वाली है जिसने आपके साथ इस तरह का? सपना है, इस रोई की रहने वाली है। ये 4 साल से मेरे पास में आई थी, कह रही कि मैं तुझे बहुत सालों से ढूंढ रही थी, तू मिली नहीं। मेरे साथ में ऐसा सब कुछ हो गया। एक लड़के ने मेरे साथ ऐसा ऐसा कर दिया। इसके गांव का राम नाम का लड़का था, जिसने इसके साथ में नाजायज संबंध बनाए थे, तो उसके पेट में बच्चा था। कह रही अगर तू मुझे मिल जाती तो मैं वो बच्चा नहीं गिराती। तो मेरे को तू नहीं मिली, तेरा घर से नंबर ढूंढा मैंने, जो मेरे को तेरा नहीं मिला नंबर। मेरे भाई से इसने नंबर लिया, तब ये मेरे पास आई जो 16 में रहने के लिए। इसकी फैमिली, इसकी मम्मी अम्मी सारे लोग आए थे मेरे पास। इसकी मम्मी वहाँ से भी एक लड़की को भगा के ले गई, जो क्या बोलते हैं, भगाने के बाद में फिर ये सारे लोग भाग गए। सपना मेरे पास रह गई। कह रही मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, तेरे साथ ही रहूंगी, हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, जब शादी नहीं करेंगे तो। मैंने कहा ठीक है। मुझे भरोसा हो गया कि चलो मैं अकेले रहती हूँ, ये मेरे साथ ऐसे रहेगी, ये साथ में मेरे ऐसे करती गई। मुझे धीरे धीरे उससे प्यार हो गया, साथ में रहने निकली। अब ये 4 साल रहने के बाद मैं अपनी फैमिली को करने निकली मेरे साथ से। कहीं काम नहीं करती है, 1 महीने से ज़्यादा कहीं काम नहीं किया पूरे सरिता बिहार में उसने। न 24 घंटे का भी काम छोड़ दिया उसने, कहीं नहीं करती थी, साथ में रहती थी। जो भी काम करते थे मैं ही करते थे, मैं उसको सारा खर्चा उठाते थे। उसकी मम्मी को फ़ोन करती थी हर 1 घंटे में, पैसे भेज दो, आज मेरे दांत में दर्द है, कि आज मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है, कि मेरे पापा की सास की बीमारी की दवाई आएगी, 5000 रुपये भेज। ऐसे करके मैं उसको पैसे भेजते गए। उसके अकाउंट में मैंने और भी कहीं से पैसे मंगाते थे, उसके अकाउंट पे ट्रांसफ़र करते थे। ये साथ रहते रहते इसने मुझे ना ये नहीं बोला, ये कह रही थी एक अनाथ आश्रम से बच्चे रह लेंगे, साथ में रहेंगे, ठीक है, ऐसे करके बोलती रही। तो मैंने धीरे धीरे अपना बैंक बैलेंस बनाया था, चीज़ पत्ते बनाई थी मैंने, जो मेरे साथ में ये लेके सारा यहाँ से 9 तारीख के लिए भागी आई है। जब मैं इसके लिए फ़ोन कर रहे हैं तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। उसकी माँ मुझसे कहती है मेरी लड़की तेरे को भूल गई, तू भी भूल जा, यहाँ
फोन मत कर। जब मैंने बोला उसको कि मैं आ रही हूँ बरेली, तो कह रही यहाँ आइयो मत, न देख लेना तू वापस नहीं जाएगी। तो मैं 27 तारीख के लिए यहाँ पर आई थी, तो उसने दराती उठा ली थी मेरे पे मारने के लिए, सपना ने मारने के लिए। उसकी बड़ी वाली बहन ने, पिंकी ने, वो क्या बोलते हैं, फोन कर दिया पुलिस को फोन कर दिया। कहाँ के रहने वाले थे ये लोग बरेली में? बरेली सुरोई के रहने वाले हैं। इसकी बहन 4000 रुपए का काम करती है। इसके जीजा ने मेरे साथ गलत किया था 7वें महीने में, जो वहाँ पर मैंने केस किया। इसने पैर पकड़ के फिर दोबारा ये मेरे पास वापस आ गई। 11,000 रुपये इसका जीजा चलाता है। इसके बच्चों की स्कूल की फीस और घर में सिलेंडर वगैरह, टीवी वगैरह, बेड वगैरह सारा मैंने दिलाया है। लड़की ने आपसे प्रेम संबंध बनाए थे क्या? हाँ जी, संबंध बनाए थे। उस लड़की ने? हाँ जी। कितने समय तक आपके साथ रही? 4 साल तक मेरे साथ रही है वो। तो आपको शादी नहीं करने दे रही थी? आपस में शादी कर ली आपने, क्या कर दो? नहीं, उसने भी मेरे को मना कर दिया था कि ऐसा है ना मैं शादी करूंगी ना तू करेगी। अभी 9 तारीख के लिए भाग आई है यहाँ पर। अब पता ना शादी का मैटर है या ना क्या। एक सतीश नाम का लड़का है जिससे ये बात करती थी, उसको मैसेज चैट करे हैं। उसमें ये लिख रहा है कि मैं सतीश का बहुत दिन से नंबर लगा रही हूँ, मेरे कोई और फोन उठाता है। इंस्टाग्राम पे ये मैसेज उस लड़के ने लिख के भेजा। फिर ये सतीश से बात करने निकली, वो मुझे धमकी देने निकला। तो सतीश जी, मैं ये चाहती हूँ मेरे साथ उसने गलत किया है, मुझे इंसाफ मिले, मैं ये चाहती हूँ। तो समलैंगिक आपके साथ में हुआ है? हाँ जी। बताइए पूरी बात। आपके साथ में प्रेम संबंध बनाए दोनों? हाँ जी, हाँ, प्रेम संबंध बनाए थे। 4 साल से साथ में रह रहे हैं। जहाँ पर रह रहे हैं हर जगह सारे लोग बोल देंगे हाँ ये एक साथ रह रहे हैं। कोई आप अपने घर भाग गए? अब ये अपने घर भाग आई मेरा सारा कुछ लेके। फिर मैं यहाँ पर, कितना पैसा होगा आपका? पैसे की तो मुझे पता नहीं कितना होगा, पर पैसे काफ़ी ट्रांसफ़र करवाए हैं मैंने। वो तो डिटेल ही बताई थी। कौन से थाने में शिकायत करी आपने? मैंने भंबोरा थाने में, उनने पुलिस खुद ही बुलाई थी, मैंने कोई पुलिस नहीं बुलाई थी। मैं तो सिर्फ बात करने आई थी। पुलिस केस वगैरह सारा उसी ने करा। मेरे और भी सारे पेपर वगैरह वो ले आई है, जो थाने में बार बार पेश करती है कि देखो ये इसने 4 लड़कियों के साथ में ऐसा किया है। मैंने किसी लड़की के साथ में कुछ भी गलत नहीं किया है, ये झूठा इल्जाम लगा रही है।